अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी तो भारत उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक था। ट्रंप सरकार के कदम से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना भी तय था और उसका असर भी दिखाई दिया। वहीं ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मीठी मीठी बातें की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर अमेरिकी बिरयानी का भी स्वाद चखाया। इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ ही वहाँ के मीडिया और लोग भी बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई दिए। लगा जैसे उन्हें दुनिया में कोई बेशकीमती चीज़ मिल गई है। शहबाज और मुनीर इस कदर इतराने लगे कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो तक बनाने की बात करने लगे। दौरे भी हुए और ऐसे में कई गलबहियाँ भी दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ भारत की लीडरशिप पैनिक करने के बजाय अपनी डिप्लोमेसी पर काम करती रही और अब उसका सीधा असर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। भारत ने पहले यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और उसके बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 अरब सदस्य देशों ने भी अब ट्रेड डील पर बातचीत के लिए निर्धारित टर्म यानी कि शर्तों पर सहमति जता दी। अब भारत की एक और इकोनॉमिक पावर हाउस के साथ में बड़ी फ्री ट्रेड डील होने वाली है। भारत का ये कदम पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक नेटो की ताबूत में अब आखिरी कील साबित हो सकता है। भारत अब अपने ट्रेड के रिश्तों को लेकर के तेजी से आगे कदम बढ़ाता जा रहा है। पहले तो 27 जनवरी को भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA किया और इसके बाद अमेरिका के साथ भी अब ट्रेड डील तय हो चुकी है। और इसी कड़ी में 5 फरवरी 2026 को भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के साथ FTA साइन करने जा रहा है और इसमें खाड़ी के 6 देश शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR यानी इस ट्रेड डील का वो दायरा जिसके नियम होंगे, पूरा ढांचा जिसमें तय किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट अब फाइनल हो रहा है और इसकी अगुवाई वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। और ये कदम भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की घोषणा से सिर्फ 3 दिन बाद ही उठाया जा रहा है। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत पहले ही GCC के और भी देशों जैसे UAE और ओमान के साथ में ट्रेड समझौते पर काम कर चुका है, जबकि कतर के साथ में FTA को लेकर के बातचीत लगातार जारी है। अब GCC में UAE और ओमान के अलावा सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत भी शामिल होंगे और भारत UAE का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 मई 2022 को जब लागू हुआ तो वहीं भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में ये CEPA पर साइन कर लिया था। और इसके अलावा भारत और GCC के बीच में FTA बातचीत की शुरुआत 2004 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि अब दुनिया के कई ऐसे मुल्क जो लगातार भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं और दुनिया ये देख रही है कि भारत से इस तरह की डील उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन जो भारत की घेराबंदी करना चाहते थे वो भी औंधे मुँह गिर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क समझौते के साथ 2004 में FTA की बातचीत GCC के साथ शुरू हो चुकी थी और अब असर दिखाई देने लगा है। इसके बाद 2006-2008 में बातचीत के 2 दौर और हुए, लेकिन 2011 में GCC ने ग्लोबल लेवल पर बातचीत अपनी रोक दी थी और फिर नवंबर 2022 में GCC के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत यात्रा के बाद बातचीत दोबारा शुरू करने की बात कही। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित टर्म ऑफ रेफरेंस साझा किए और इसके बाद दोनों पक्ष अपडेटेड वर्जन पर चर्चा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत और GCC के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 178 अरब 54 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है और इसमें भारत का निर्यात 56 अरब 87 करोड़ डॉलर का है, आयात 121 अरब 66 करोड़ डॉलर का। अब भारत की कुल ग्लोबल व्यापार का ये 15.42% हिस्सा है। UAE के बाद सऊदी अरब
भारत का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी व्यापारिक साझेदार है। जीसीसी देशों से भारत का सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है, जबकि भारत वहाँ मोती, कीमती और अर्ध कीमती ऐसे पत्थर, धातु, नकली गहने, बिजली से जुड़े कुछ और मशीनरी, लोहा, इस्पात और रसायनों का भी निर्यात करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एफटीए के जरिए टैरिफ बाधाओं में तो कमी आएगी, सप्लाई चेन और मजबूत होगी और सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए अब नए अवसर खुलेंगे। और इसके साथ ही साथ खाड़ी देशों के निवेशकों को भी अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में निवेश करने का सीधे मौका मिलेगा। और ये समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की बहुत अहम यात्रा की। हालांकि ये केवल 3 घंटे की भारत यात्रा थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा भी की। और माना ही जा रहा है कि इसी उच्च स्तरीय संपर्क ने भारत जीसीसी आर्थिक सहयोग को एक नई दिशा दी और ये एक बहुत अहम भूमिका उनके दौरे से बनी।